किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। आपका रहेगा शान। और देश को जिसने बचाया है उसका नाम है मेरा किसान। देश को जिसने बचाया है उसका नाम ही है किसान। मैं अपने किसान भाइयों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस सरकार के विरोध और उन 3 काले कानून का विरोध किया, जिन्होंने ये कानून बना करके शायद ये समझ करके बैठ गया था कि किसान को कुछ नहीं आता है, वो तो जाहिल है, वो मूर्ख है, वो कुछ समझते नहीं हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन इस मोदी सरकार को, जो इतनी बड़ी कमीना सरकार है, जनरल डायर की सरकार है, पिनाशे की सरकार है, इनको ये समझ में आना चाहिए कि अरे अंधभक्त, तुझे पढ़ना नहीं आता तो क्या समझते हो कि किसान को पढ़ना नहीं आता? किसान केवल खेतों में हल नहीं चलाते हैं, वो इंसान के दिलों में राज भी करते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ अपने किसान भाइयों को कि मैं हर समय, हम लोग जितने भी स्टूडेंट यूनियन हैं, जितने भी लोग हैं, हर समय आपके साथ हैं। और सरकार को जिस मोर्चे पर नाकाम करनी हो, हम आपके साथ हैं। आप डटे रहिए, कानून वापस नहीं होगा तो सरकार की सत्ता जाएगी। और ऐसे सरकार को दोबारा चुनने की अब गलती मत करोगे। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया कि ऐसे तानाशाह पिनाशे सरकार को हमने गद्दी पर बैठा दिया। पिनाशे सरकार की हिस्ट्री आपको याद होगा। पिनाशे की हिस्ट्री याद होगा, जो चिली के राष्ट्रपति बनने के लिए आयदे को खून कर देता है। आज मोदी सरकार किसानों पर एक काला कानून थोप करके किसानों को खून करना चाहता है। लेकिन याद रख मोदी जी, अगर हमारे किसान भाइयों का एक बाल बाका भी हुआ तो तेरा खैर नहीं होगा। उस दिन भूल जाऊंगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। उस दिन सारी सीमाओं को लांघते हुए जितने बड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए वो दिला के तुझे रहूंगा। हम अपने किसान भाइयों के साथ है, जो हमारे अन्नदाता है, हमें अन्न उपलब्ध कराते हैं, तब हम आज जिंदा हैं। हमारे किसानों से हिंदुस्तान है, हमारे किसानों से भारत बनी है, हमारे किसानों से भारत बनेगा। और हमारे किसानों के साथ जो भी सरकार नाइंसाफ करेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। आज जिस काले कानून को बना करके वो समझ रहे हैं कि हम इस कानून को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर 75% जो किसान है इस बिल को नहीं समझ पाते हैं। और ये गोदी मीडिया और 4 अंधभक्त समझने के बाद ये बीजेपी सरकार, ये गद्दार सरकार को लगता है कि जो है ये कानून जो है बहुत अच्छा है। जब इतने अच्छे हैं तो एक भी किसान आपके कानून को क्यों नहीं समझ पा रहा है? आपको हर समय पाकिस्तान याद आता है, खालिस्तानी याद आते हैं, आतंकवादी याद आते हैं, आतंकवादी याद आता है। अरे जो लोग गंदा होता है उसे गंदे सपने ही याद आते हैं। जो लोग
आतंकवादी होते हैं वो अपने मित्रों को तो याद करेगा ही, जो लोग खालिस्तानी होगा वो अपने मित्रों को तो याद करेगा ही, जो लोग पाकिस्तान का गुण गाते हैं वो तो पाकिस्तानियों के साथ मिला होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है और मीडिया वाले इधर चलाते हैं कि पाकिस्तान में टमाटर खरीदने का पैसा नहीं है। अब यार मुझे कोई समझाओ कि इन दोनों में सच कौन बोल रहा है। अजीब एक विडंबना है कि इन्हें बात बनाने भी नहीं आता है और सरकार में बैठे हुए हैं, 135 करोड़ जनता पर राज कर रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम अगर यदि आज नहीं संभले तो कल हमारी बारी है। ये केवल किसान की लड़ाई नहीं, ये मानवता की लड़ाई है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं ज़्यादा हाईलाइट होना नहीं चाहता हूँ और ना ही मुझे शौक़ है, बल्कि मुझे इस बात का गम है कि जो किसान हमें अन्न देता है, आज वो सड़कों पर अपने हक को मांगने के लिए इस तानाशाह सरकार से परेशान है, जो परेशानी में रह करके चिलचिलाती हुई धूप में, ठंड की कड़ाके की ठंड में, मूसलाधार बरसात में अपने आप को उन परिस्थितियों में अपने आप को हवाले कर देते हैं और हमें अनाज उपलब्ध कराते हैं। आज इस अंधभक्त सरकार उन पर जरा भी त्रस्त नहीं हो रहा है, और त्रस्त भी क्यों होगा। जिस आदमी को हमने प्रधानमंत्री बनाया है, क्या हमने कभी उनके रिकॉर्ड को देखा, कभी उनके चरित्र को पढ़ा, कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया। काश हमने पढ़ लिया होता कि जिस आदमी को हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं वो अपने माँ का सबसे बड़ा गद्दार बच्चा है, वो अपने बीवी को धोखा दे चुका है, उनका कोई औलाद नहीं है, बीवी रहते हुए भी वो अपने घर में रखने को तैयार नहीं है, तो ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना हमारे लिए उचित नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश नंबर 2 पर जनसंख्या में है और ये तभी संभव है जब लोग अपने माँ, बहन, बीवी को समझे। लेकिन ये गद्दार, ये मोदी सरकार, इनको अब सत्ता नहीं, मुकेश अंबानी की नौकर बन करके रहना होगा। अब इनका सत्ता शोभा नहीं देता है। जब ये अंबानी के घर में नौकर बन करके जाएगा ना, जब ये खाना पका करके उनके पास पेश करेगा ना, तब इनको समझ में आएगा कि किसान क्या होता है, कितने तकलीफ से एक अन्न हमें प्राप्त होता है। ये जनता के पैसों से, ये गद्दार सरकार जो अपने तानाशाही दिखा रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इस सरकार के ख़िलाफ़ अपना मोर्चा खोलें। सभी लोग, ये किसानों की लड़ाई नहीं है मेरे दोस्तों, ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये एक भारतीयों की लड़ाई है। और अगर भारत में किसान नहीं है तो हम लोग कोई नहीं बच पाएंगे। इसलिए हमें तमाम लोगों को जो इंसान जिस जगह पे है उसी जगह पे रह करके हमें प्रोटेस्ट करना होगा और किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला करके डट के खड़ा रहना होगा। नहीं तो कल आज
ये किसान की पारी है, कल स्टूडेंट की पारी होगा, परसों एसटी का पारी होगा, तरसों एसटी का एससी एसटी का पारी होगा। और इस तरह से ये सरकार ये जो है जनता को परेशान करते रहेंगे और इनके हक में कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए इसे सरकार को कॉलर पकड़ करके और सत्ता से खींच करके उतार के फेंकना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब हम सब जनता एक साथ हो जाएंगे। अरे अंग्रेज कितने आए कितने चले गए, इनसे भी बड़े ताकतवर अंग्रेज भी थे, लेकिन उनका जब हिंदुस्तानियों के सामने कुछ नहीं चला तो ये मोदी कहाँ का है। याद रखो मोदी जी, चेतावनी के रूप में कहता हूँ, 9 तारीख तक किसानों के ये काले कानून वापस होनी चाहिए, अन्यथा 10 तारीख हम लोग स्टूडेंट यूनियन तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से बाहर निकलेंगे और सड़कों पर जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक ये किसान का काला कानून वापस नहीं होगा हम लोग अपने घर को नहीं लौटेंगे। जय हिंद, जय भारत।